हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और ईमानदारी पूर्वक आप विभिन्न एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट अर्थात प्रकाश के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो विभिन्न स्टेट लेवल एवं सेंट्रल लेवल एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इससे पूर्व यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सौर कुकर में सूर्य के अवरक्त प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एक बिंदु पर सूर्य के अवरक्त प्रकाश को केंद्रित करना चाहोगे तो आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करोगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। हमारा अगला क्वेश्चन है, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि दृष्टि वैषम्य मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाला एक ऐसा दोष होता है जिसकी वजह से मानव नेत्र के कॉर्निया का आकार अनियमित हो जाता है और मनुष्य इस दोष की वजह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में स्थित वस्तुओं के आकार में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है और इस अतः दृष्टि वैषम्य दोष कहलाता है। और दृष्टि वैषम्य दोष को मनुष्य बेलनाकार लेंस के प्रयोग से दूर कर सकता है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलनाकार लेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर पी के द्वारा सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस किरण को प्रकाश संश्लेषक रूप में सक्रिय विकिरण कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस किरण को प्रकाश संश्लेषक के रूप में सक्रिय विकिरण कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दृश्यमान प्रकाश। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग डैश होती है। जी हाँ दोस्तों, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 455 से 390 नैनोमीटर। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा हम यह भी जानते हैं कि बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यह दोस्तों आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, अर्थात ऑप्टिकल फाइबर किस वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अर्थात टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है, अर्थात किसका अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायु। और हम यह भी जानते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक इस संसार में मौजूद सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से सबसे अधिक होता है, जिसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। यह भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है। अर्थात क्वेश्चन है कि दिए गए ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि कौन किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से लगभग डैश मिनट पहले दिखाई देता है। अर्थात क्वेश्चन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 मिनट पहले। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सूर्य की किरणों को फोकस कर सोलर कुकर का ताप बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो सोलर कुकर का ताप बढ़ाने के लिए सूर्य के प्रकाश को फोकस किया जाता है और इसके लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। दोस्तों, हम
क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव जो शब्द दिए गए हैं उसका एक्सप्लेन हम कम से कम करेंगे, क्योंकि कम से कम समय में हम अधिक क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी तक सूरज की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगाता है। अर्थात पृथ्वी तक सूरज की किरणें पहुंचने में कितना समय लगाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट, और इसका एग्जैक्ट आंसर है 8 मिनट 20 सेकेंड। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है 12, परावर्तन में परावर्तन कोण डैश के समान होते हैं। अर्थात परावर्तन जो है वह प्रकाश की एक घटना होती है जिसमें परावर्तन कोण डैश के समान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपतन कोण, अर्थात परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपकी छवि कैसी हो सकती है। दोस्तों, समतल दर्पण के सामने यदि आप खड़े होते हैं तो आपकी छवि कैसी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समान आकार किंतु पार्श्वता अर्धोशीर्षी, अर्थात मनुष्य का आकार दर्पण में मौजूद प्रतिबिंब के आकार के बराबर होते हैं, किंतु इसमें पार्श्व परावर्तन की घटना होती है। अर्थात मनुष्य का दायां भाग दर्पण में बायां भाग की ओर दिखाई देता है और मनुष्य का बायां भाग दर्पण में दाएं भाग की ओर दिखाई देता है, जिसे पार्श्व परावर्तन के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंद्रधनुष के रंग अर्थात विबग्योर प्राप्त करने के लिए श्वेत प्रकाश को एक प्रकाशीय उपकरण के माध्यम से गुजरना पड़ता है जो डैश कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि